Namaskar. Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia. And every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? नमस्कार दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों में सेबी चीफ माधवी पुरी बुच की हिस्सेदारी के खुलासे के बाद राजनीति शुरू हो गई है। अब नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि सेबी प्रमुख ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, निवेशकों ने पैसा गंवाया तो यह किसकी जिम्मेदारी होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान लेगा। इससे पहले दोस्तों, कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि अडानी महाघोटाले की जांच सेबी को दी गई है। अब खबर है कि सेबी की चीफ माधवी बुच भी अडानी महाघोटाले में शामिल है। मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है ना कमाल की बात। इस महाघोटाले की सही जांच सिर्फ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी से ही हो सकती है। हालांकि मोदी सरकार जेपीसी बनाने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी कब तक अडानी को बचा पाएंगे, एक न एक दिन तो पकड़े ही जाएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने रिलीज वीडियो में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सेबी चीफ पर लगे आरोपों पर 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि माधवी बुच ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया, अगर निवेशकों ने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा खोया तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, पीएम मोदी, सेबी चेयरपर्सन या फिर गौतम अडानी। वहीं उन्होंने तीसरा सवाल किया, जब सेबी चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगे हों तब क्या सुप्रीम कोर्ट मामले पर एक बार फिर स्वतः संज्ञान लेगा। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने में रिस्क है, ये बताना मेरी जिम्मेदारी। राहुल ने एक्स पर पोस्ट वीडियो में कहा, कल्पना कीजिए आप भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देख रहे हैं। एक आदमी जो मैच देख रहा है और जो खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, अगर एम्पायर ने कॉम्प्रोमाइज किया तो मैच में क्या होगा, जो मैच खेल रहे हैं उन्हें कैसा महसूस होगा। ऐसा ही कुछ भारत के स्टॉक मार्केट में हो रहा है। बीते कुछ सालों में स्टॉक मार्केट में बड़ी संख्या में लोगों ने निवेश किया है। स्टॉक मार्केट में लोगों ने मेहनत से कमाई पूंजी इन्वेस्ट की है। विपक्ष का नेता होने के नाते यह आपको बताना मेरी जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने में रिस्क है। छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले सिक्योरिटी रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच पर गंभीर आरोप लगे हैं। देश भर के ईमानदार निवेशक सवाल पूछ रहे हैं। अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जेपीसी जांच से इतने डरे हुए क्यों हैं और इससे क्या खुलासा हो सकता है। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सेबी चीफ माधवी बुच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 2022 में सेबी चीफ बनने के तुरंत बाद माधवी पुरी बुच ने गौतम अडानी के साथ 2 मीटिंग्स की, जबकि उस समय सेबी कथित तौर पर अडानी के लेन देन की जांच कर रहा था। जयराम ने कहा कि संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलने वाला था, हालांकि इसे 9 अगस्त को अचानक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब हमें इसका कारण पता चला है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस महासचिव ने बयान में लिखा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पता चलता है कि माधवी और उनके पति ने बरमूडा और मॉरिशस स्थित ऑफशोर फंड में निवेश किया था। इसी फंड में अडानी के भाई विनोद अडानी और उनकी करीबी सहयोगी चांग चुंग लिंग और नासिर अली शहबान अहली ने बिजली उपकरणों के ओवर इनवॉइसिंग से कमाए रुपए इन्वेस्ट किए थे। दोस्तों, जयराम रमेश ने लिखा कि सेबी के नियमों का उल्लंघन करके इन फंड्स का इस्तेमाल अडानी ग्रुप की कंपनियों में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किया गया। यह बेहद चौंकाने वाली बात है। बुच की इन्हीं फंड्स में वित्तीय हिस्सेदारी थी। कांग्रेस महासचिव ने आगे बताया कि अडानी से जुड़े घोटाले की जांच करने में सेबी की अनिच्छा लंबे समय से सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने इसका संज्ञान भी लिया था। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मामला है अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च का। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार की रात 9:30 बजे लगभग 10 बजे एक रिपोर्ट जारी की। इसमें दावा किया गया कि सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। विसल ब्लोअर दस्तावेजों के आधार पर हिंडनबर्ग ने दावा किया कि बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में कथित तौर पर अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों रुपए निवेश किए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों के दाम में तेजी लाने के लिए किया गया था। दोस्तों, यह थी अभी तक की हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़ी अपडेट। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ इस तरह की काम की और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद।